नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय बिग बैंग पर चर्चा करेंगे। यह वह घटना है जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत की और समय और स्थान की संकल्पनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। हमारा ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? क्या ब्रह्मांड का कोई आरंभ था, और अगर था तो वह कैसे हुआ? ये ऐसे सवाल हैं जो मानवता के इतिहास से जुड़े हैं। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी वैज्ञानिक सोच है जो इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करती है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े विस्फोट बिग बैंग से शुरू हुआ था। जब हम एक साफ रात में आकाश में तारे देखते हैं तो एक तरह से हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। तारे की दूरी को लाइट ईयर में मापा जाता है, यानी वह दूरी जिसे प्रकाश एक साल में तय करता है। जो हम आज देखते हैं वह एक ऐसा तारा होता है जिसका प्रकाश लाखों साल पहले निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचा है, और वह प्रकाश अब हम तक पहुंचा है जो अरबों किलोमीटर दूर से आया है। लेकिन जब हम अपने पास की चीजों को देखते हैं तो हमें वह तुरंत दिखती हैं, यानी हम उन्हें वर्तमान समय में देख रहे होते हैं। इसलिए जब हम तारे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अतीत में झांक रहे हों। पार्ट 1, बिग बैंग क्या है? जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना माना जाता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अगर हम तुलना करें तो पृथ्वी तो बस एक छोटे से पॉइंट जैसी है। ब्रह्मांड बहुत पुराना है, लगभग 20 अरब साल पुराना। ब्रह्मांड में विशाल आकाशगंगाओं के समूह होते हैं। आकाशगंगाओं में तारे, गैस और धूल के बादल होते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के आकार को देखें तो पृथ्वी सच में बहुत छोटी है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करती है। यह कहती है कि एक बहुत बड़ी विस्फोट हुआ था जिसे समझना शारीरिक रूप से बहुत कठिन है। बिग बैंग शब्द से हम उस घटनाक्रम को समझते हैं जो ब्रह्मांड के शुरुआत का कारण बना। इस थ्योरी के अनुसार बहुत समय पहले, लगभग 13.8 अरब साल पहले, ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह एक अत्यधिक घना और गर्म बिंदु था जिसमें समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब कुछ संकुचित था। अचानक से इस बिंदु में विस्फोट हुआ और इसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान घटा। बाद में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बन गईं। इन गैसों ने गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर आज की आकाशगंगाओं को जन्म दिया। मिल्की वे आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। पहले पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। पानी की भाप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे गैसें जो पिघले हुए पदार्थ से बाहर आई थीं, ने पृथ्वी की सतह को घेर लिया। सूर्य की यूवी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा और हल्का हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी को दो और अन्य गैसें बनाई। फिर ओजोन परत बन गई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, पानी की भाप वर्षा के रूप में गिरने लगी और सभी गड्ढों में भरकर महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन पृथ्वी के बनने के लगभग 500 मिलियन साल बाद उत्पन्न हुआ, यानी लगभग 4 अरब साल पहले। क्या जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन पृथ्वी से बाहर से आया। शुरुआती ग्रीक विचारक मानते थे कि जीवन के छोटे छोटे कण, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता था, वे दूसरे ग्रहों पर भी भेजे गए थे, जिनमें पृथ्वी भी शामिल थी। पैंसपर्मिया एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आज भी कुछ खगोलज्ञ पसंद करते हैं। बहुत समय तक यह माना जाता था कि जीवन सड़ी गली चीजों जैसे घास, कीचड़ आदि से उत्पन्न हुआ था। इसे स्पॉन्टेनियस जेनरेशन या स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता था। लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोगों से यह साबित किया कि जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि जब किलर्ड यीस्ट को बिना स्टेरिलाइज किए फ्लास्क में रखा जाता है तो उसमें जीवन नहीं उत्पन्न होता, जबकि दूसरी ओर खुले वातावरण में रखे गए फ्लास्क में नया जीवन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।
हालांकि इससे यह सवाल बना रहा कि पृथ्वी पर पहला जीवन रूप कैसे आया था। 8.2 ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। हम जब आकाश को देखते हैं तो हमें दूर दूर तक फैली हुई आकाशगंगाएं और तारे नजर आते हैं, जो कि लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह हबल्स लॉ के अनुसार होता है, जिसमें कहा गया है कि जितनी दूर एक आकाशगंगा होगी वह उतनी तेजी से हमसे दूर जाएगी। इस कानून ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत छोटे पॉइंट से हुई थी। हमारे आसपास का ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और इसके विस्तार को समझना हमेशा से वैज्ञानिकों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। लगभग 1 शतक पहले वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ब्रह्मांड न केवल विशाल है, बल्कि यह लगातार फैल भी रहा है। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का समर्थन है। ब्रह्मांड के विस्तार का विचार पहली बार 1920 के दशक में अमेरिकी खगोलज्ञ एडविन हबल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हबल ने आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को मापा और पाया कि अधिकांश आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। हबल का यह निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि ब्रह्मांड का आकार स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार बढ़ रहा है। हबल की थ्योरी के अनुसार जितनी दूर कोई आकाशगंगा होगी, वह उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही होगी। इस स्थिति को हबल का लॉ भी कहा जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार उस समय से शुरू हुआ जब बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यधिक घने और गर्म बिंदु से उत्पन्न हुआ। यह बिंदु अचानक एक विशाल विस्फोट से फैल गया, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। इस विस्तार के दौरान ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में गैस और धूल के बादल बन गए, जो समय के साथ आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों का रूप लेने लगे। इस विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में तापमान काफी अधिक था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों का निर्माण हुआ। आजकल साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से हो रहा है। शुरुआत में ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। लेकिन 1998 में 2 स्वतंत्र एस्ट्रोनॉमर टीमों ने यह पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसका कारण एक अदृश्य और रहस्यमय शक्ति है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेजी से बढ़ा रही है। यह इतनी मजबूत है कि यह गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे रही है। हालांकि डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्रह्मांड के लगभग 70% हिस्से का गठन करती है। ब्रह्मांड का विस्तार एक जटिल प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए कई मॉडल्स और पर्यवेक्षणों का सहारा लिया जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार और समय के साथ अंतरिक्ष का उत्पन्न होना, हबल पैरामीटर की अहम भूमिका और सापेक्षता, रिलेटिविटी और न्यूटोनियन सिद्धांतों के बीच का अंतर इस प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ वैकल्पिक थ्योरीज और ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार एक निरंतर और बदलती प्रक्रिया है, जो समय के साथ विकसित हो रही है। इन थ्योरी से हमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में और भी गहरी समझ मिलती है। ब्रह्मांड का विस्तार एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया है, जो बिग बैंग के बाद से आज तक जारी है। हबल का सिद्धांत, हबल पैरामीटर, डार्क एनर्जी और सापेक्षता के सिद्धांतों का अध्ययन करके हम इस रहस्यमय प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि ब्रह्मांड एक अद्भुत और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो हमें हमारी जगह और अस्तित्व के बारे में और भी अधिक समझने में मदद करती है। 8.3 ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB।
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) ब्रह्मांड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और अदृश्य संकेत है। यह एक प्रकार की हल्की ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैल रही है। CMB को ब्रह्मांडीय शोर भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड के पहले कुछ सालों का अवशेष है। यह ऊर्जा आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है और इसका अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड एक समय में अत्यधिक गर्म और घना था और बिग बैंग के बाद इसका विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज 1965 में वैज्ञानिकों आर्नोल्ड पंजार और रॉबर्ट विल्सन ने की थी। वे एक रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे और अचानक उन्होंने एक निरंतर ध्वनि सुनी जो सभी दिशाओं से आ रही थी। यह ध्वनि ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन का रूप थी जिसे बाद में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के रूप में पहचाना गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) उस समय का अवशेष है जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 साल पुराना था। CMB एक प्रकार की हल्की ऊर्जा है जो आज भी हमें ब्रह्मांड में हर जगह मिलती है। इसे 1964 में रेडियो वैज्ञानिकों ने खोजा था। यह सबूत है कि ब्रह्मांड में कभी बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा थी और अब वह ऊर्जा धीरे धीरे फैलकर ठंडी हो गई है। CMB ब्रह्मांड के शुरुआती दशकों का फोटो या ध्वनि है। यह हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होना शुरू हुआ तब यह माइक्रोवेव रेडिएशन उत्पन्न हुआ। CMB का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड के पहले कुछ लाख साल कैसे थे और किस प्रकार से ब्रह्मांड का विकास हुआ। CMB बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में सबसे मजबूत साक्ष्य प्रदान करता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक घने और गर्म अवस्था से उत्पन्न हुआ था। इस समय ब्रह्मांड का तापमान बहुत अधिक था और बाद में जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, ऊर्जा का यह प्रकाश CMB उत्पन्न हुआ। इस समय ब्रह्मांड का तापमान इतना अधिक था कि ब्रह्मांड में स्थित सभी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलकर एक साथ ऊर्जा का रूप लेते थे। बाद में जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान गिरा, इन कणों ने मिलकर सामान्य पदार्थ का निर्माण किया और CMB ने आकाश में फैलने का रास्ता खोला। CMB के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि ब्रह्मांड का प्रारंभ एक अत्यधिक गर्म और घने बिंदु से हुआ था और फिर इसका विस्तार हुआ जिससे यह आज जैसा विशाल ब्रह्मांड बना। पार्ट 4 सिंगुलैरिटी और बिग बैंग थ्योरी। सिंगुलैरिटी उस पॉइंट को कहा जाता है जहां ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं और ऊर्जा इतनी घनी होती है कि किसी भी शारीरिक नियम का पालन नहीं होता। यह स्थिति बिग बैंग के पहले थी। यहाँ पर अंतरिक्ष और समय का कोई मतलब नहीं था और सब कुछ अनंत घनत्व और तापमान में समाहित था। जैसे ही बिग बैंग हुआ, इस सिंगुलैरिटी से ऊर्जा और पदार्थ फैलने लगे जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सिंगुलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत में इसका क्या मतलब है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को समय और स्थान स्पेस-टाइम के एक गहरी विकृति के रूप में परिभाषित किया। जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत हो जाता है कि वह स्वयं को ही संकुचित करने में सक्षम हो तो उस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाता है। समय और स्थान का सामान्य परिभाषा टूट जाती है। वास्तविकता में किसी वस्तु के लिए वहां जाना असंभव हो जाता है। सिंगुलैरिटी खास तौर पर दो प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, ब्लैक होल सिंगुलैरिटी, बिग बैंग सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल सिंगुलैरिटी वह पॉइंट है जो एक ब्लैक होल के केंद्र में पाया जाता है। ब्लैक होल वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, नहीं प्रकाश। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी की कल्पना की जाती है जहां पदार्थ और ऊर्जा पूरी तरह से संकुचित हो जाती है और वे अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। इस सिंगुलैरिटी में समय और स्थान का सामान्य विचार पूरी तरह से विफल हो जाता है।
हाँ, पर खगोल शास्त्रियों के अनुसार सारी भौतिकी और गणना ढंग से अजीब और अनिश्चित हो जाती है। ब्लैक होल के बारे में जो सिद्धांत हैं, उनमें सबसे प्रमुख आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत है। इसके अनुसार जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो वह अपनी आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल सकता है। इस संकुचन के कारण ब्लैक होल का केंद्र एक सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाता है, जहां द्रव्यमान अनंत घनत्व में समाहित होता है। सिंगुलैरिटी का एक और प्रसिद्ध उदाहरण बिग बैंग सिंगुलैरिटी है, जिसे ब्रह्मांड के प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म और घने बिंदु से उत्पन्न हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस प्रारंभिक बिंदु को सिंगुलैरिटी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड की सभी सामग्री एक अत्यधिक संकुचित बिंदु पर केंद्रित थी। बिग बैंग सिंगुलैरिटी में ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व अनंत थे, और इससे उत्पन्न होने वाले भौतिक नियमों का पालन करना संभव नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां सामान्य भौतिकी और गणना असमर्थ हो जाती है। पार्ट 5, ब्रह्मांड का विस्तार और आंतरिक ऊर्जा। ब्रह्मांड के इस विस्तार के दौरान ऊर्जा और पदार्थ फैलने लगे और धीरे धीरे ठंडे होने लगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान घटा, पदार्थ के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य कणों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे हुई, लेकिन जब ब्रह्मांड ने ठंडा होना शुरू किया, तो पहले परमाणुओं का निर्माण हुआ। फिर वे परमाणु एक साथ मिलकर तारे और आकाशगंगाएं बनने लगे। जब हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर उसके तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में सोचते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक विशाल मात्रा ऐसी चीजों की है जिन्हें हम देख नहीं सकते? ये चीजें हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन दोनों का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड की संरचना और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इनकी प्रकृति और वास्तविकता को समझना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यहाँ हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि क्यों इनका अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरे स्तर तक प्रभावित करता है। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर वह रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति ब्रह्मांड की संरचना और खगोलीय पिंडों के व्यवहार से स्पष्ट होती है। डार्क मैटर का सीधे तौर पर अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न तो प्रकाश को अवशोषित करता है और न ही इसे उत्सर्जित करता है। इसके कारण इसे डार्क कहा जाता है। हालांकि खगोलज्ञों ने इसके अस्तित्व का अनुमान इस आधार पर लगाया है कि यह अन्य पदार्थों के साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। डार्क मैटर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण आकाशगंगाओं के रोटेशन से प्राप्त हुआ। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने आकाशगंगाओं के विभिन्न हिस्सों की गति का अध्ययन किया, तो पाया कि आकाशगंगाओं के बाहरी हिस्सों की गति उन हिस्सों की अपेक्षा कहीं अधिक तेज थी जो आकाशगंगाओं के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अनुसार हमें यह उम्मीद थी कि बाहरी हिस्सों की गति धीमी होनी चाहिए, क्योंकि वहां के पदार्थ की मात्रा कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि कुछ अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में पदार्थ था जिसे हम देख नहीं सकते थे, और यही डार्क मैटर है। डार्क मैटर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह किस प्रकार के कणों से बना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बना हो सकता है। ये कण सामान्य पदार्थ से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से यह प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अल्ट्रालाइट कण और एक्सियंस, जो डार्क मैटर की प्रकृति को समझाने में मदद कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर के मुकाबले एक और अधिक रहस्यमय अवधारणा है। डार्क एनर्जी एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेजी से बढ़ा रही है। इसका अस्तित्व तब पता चला जब वैज्ञानिकों ने 1998 में सुपरनोवा घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने देखा कि दूर स्थित सुपरनोवा, जो पहले अपेक्षाकृत धीमे हो रहे थे, अब तेजी से फैल रहे थे।
इसका मतलब था कि ब्रह्मांड का विस्तार पहले से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है। यह विस्तार तब से लगातार तेज हो रहा है और इसके लिए डार्क एनर्जी जिम्मेदार मानी जाती है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से का निर्माण करती है और इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि यह गुरुत्वाकर्षण को मात देती है, जो सामान्य तौर पर ब्रह्मांड के पिंडों को एक साथ खींचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ऊर्जा के कारण ब्रह्मांड का विस्तार अनंत रूप से चलता रहेगा, यानी कोई न कोई समय ऐसा आ सकता है जब ब्रह्मांड इतना फैल चुका होगा कि उसमें कोई भी सितारे, ग्रह या आकाशगंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डार्क एनर्जी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। तो इसका जवाब थोड़ा अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आज से कुछ दशक पहले तक ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन डार्क एनर्जी के अस्तित्व का पता चलने से हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारे विचार पूरी तरह से बदल गए हैं। यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के अनुभव, जैसे कि समय का बीतना, स्थान की दिशा और हमारे भविष्य के बारे में विचार, ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी ताकत से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में जहां भी हम फैलाव देख सकते हैं, जैसे हवा का फैलना या पानी की बूंदों का फैलना, वह कुछ हद तक उसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जो डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड में हो रहा है। हालांकि डार्क एनर्जी के बारे में हमारे पास अभी भी बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे जीवन के बड़े सवालों का उत्तर खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल यह उठता है कि डार्क एनर्जी का भविष्य में हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह हमेशा ब्रह्मांड का विस्तार करती रहेगी? वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यदि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती रहती है, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से फैलकर बेजान हो जाएगा। इस सिद्धांत को हीट डेथ कहा जाता है। इसमें ब्रह्मांड का तापमान इतना कम हो जाएगा कि कोई भी क्रियावली, जैसे जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। हालांकि यह सब अभी तक केवल थ्योरी है। वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी के बारे में और ज्यादा शोध करने की जरूरत है ताकि वे इसके प्रभाव और भविष्य के बारे में अधिक जान सकें। ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली अधिकांश ऊर्जा और पदार्थ की पहचान नहीं की जा सकी है। हम जो पदार्थ देख सकते हैं वह सिर्फ 5% के आसपास है। बाकी का 27% हिस्सा डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ और 68% हिस्सा डार्क एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा से बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रभाव ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित करता है, लेकिन ये दोनों हमारे लिए अभी भी रहस्यमय हैं। ब्रह्मांड का भविष्य, क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कभी रुक जाएगा और फिर वह संकुचित होने लगेगा। इसकी कल्पना बिग क्रंच सिद्धांत में की जाती है। जबकि कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि डार्क एनर्जी उसे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी कई प्रमुख खोजें और शोध हुए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो अंतरिक्ष में स्थित है, ने दूर दूर की आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखा है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ब्रह्मांड विस्तारशील है और यह भी पता चला कि कुछ दूर की आकाशगंगाएं हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। इसके अलावा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, जो बिग बैंग के पहले के दौर से जुड़ी घटनाओं का संकेत देती हैं। यूनिवर्स की उत्पत्ति और बिग बैंग के बारे में विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये दार्शनिकों के लिए भी एक बड़ा सवाल रहे हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य या कारण है? ये सवाल दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है, जबकि कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं। बिग बैंग के थ्योरी के अलावा अन्य थ्योरीज भी हैं, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में अलग अलग विचार पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टेडी स्टेट थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से जैसा था वैसा ही रहेगा,
और उसका विस्तार बिना किसी विशेष शुरुआत के होता रहेगा। बिग बाउंस सिद्धांत भी एक लोकप्रिय थ्योरी है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड पहले सिकुड़ता है और फिर एक नए बिग बैंग के साथ फिर से फैलता है। बिग बैंग थ्योरी न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की अंतर्निहित संरचना को समझने में भी मदद करता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक इस सिद्धांत पर और गहनता से विचार करते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और अधिक जानने के करीब पहुंचते हैं। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय और अद्भुत सफर में हर नया कदम एक नई खोज और नई संभावनाओं को जन्म देता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें।